साथियों मार्केट में फिर से एक नया कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया है और ये कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुआ जब एल्विस भैया निकल पड़ते हैं अपने गैंग के साथ एक बंदे की ठुकाई करने। और वो बंदा कौन, तो उनके ही विराटरी का, मतलब कि उनके ही जैसा एक यूट्यूबर सागर ठाकुर, जिसकी कुटाई में वो इतने बिजी हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि दोनों ही कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक बहुत ही फेमस चेहरा है। आई होप आप सभी ने अब तक तो वो वीडियो देख ही लिया होगा। साथियों ये कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुआ मैक्स टर्न ने एल्विस यादव और मुनव्वर फारूकी के मीटिंग पे कमेंट किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पे गर्मा गर्मी का माहौल शुरू हो गया, या यूं कहें कि गर्मा गर्मी का माहौल बनाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि आज कहानी लात घुसे तक पहुंच गया है। लेकिन अब क्या, अब दोनों पक्षों का रोना धोना शुरू हो गया, जिसमें हम अपनी राय रखेंगे और दोनों के माहौल को समझेंगे। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जब हम ऊंचाई पे होते हैं तो उस स्टेटस को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जो लोग हमसे पीछे होते हैं वो फेमस होने के लिए या तो हमें गाली देना शुरू कर देते हैं या फिर हमारे साथ कंट्रोवर्सी क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। जिससे होता यह है कि यदि सामने वाला थोड़ा भी उस कंट्रोवर्सी पे रिएक्ट कर दे और वो फेमस भी हो तो उसके जितने भी जानने वाले लोग होंगे वो अब मुझे भी जानना स्टार्ट कर देंगे और मेरा भी स्टार्टअप धीरे धीरे फेमस होने लगेगा। जैसे में यदि आप सोशल मीडिया की दुनिया में मेहनत करके फेमस होने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको बहुत साल लग जाए या फिर आप कभी फेमस हो ही ना। लेकिन यदि आप किसी एक ऐसे पर्सनालिटी को, या तो वो धर्म हो या फिर वो पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर कोई फेमस पर्सनालिटी हो, उसे टारगेट करते हैं और उसको गाली देना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके जितने भी हेटर्स होंगे वो आपके सपोर्ट में चले जाएंगे। मतलब ये ठीक वैसे है जैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वैसे ही उसका जितना भी हेटर होगा अब वो मेरा फॉलोअर हो जाएगा। और ये चीज सोशल मीडिया की दुनिया में खूब चलती है और ये ट्रेंड आजकल भारत में भी खूब देखा जा रहा है। वहीं वापस से बात करें इस कंट्रोवर्सी की तो इसमें भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, जहां एक तरफ एक सिंपल सा यूट्यूबर है तो दूसरी तरफ यूट्यूबर के साथ साथ बिग बॉस विनर और फेमस हिंदू चेहरा है, जिसे आजकल कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दी। तो ऐसे में ये तो साफ साफ दिख रहा है कि कौन ट्रक है और कौन साइकिल, और जब ट्रक और साइकिल आपस में टकराएंगे तो लोगों का सिंपैथी ऑटोमेटिक सी बात है कि साइकिल वाले के साथ ही जाएगी, क्योंकि उसकी गलती कोई देखेगा ही नहीं। जिसपे दोनों ने ही पहले कंट्रोवर्सी क्रिएट किया और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के बाद अब दोनों सोशल मीडिया पे आकर अपनी अपनी साइड की स्टोरी बताना स्टार्ट कर। जैसे में एल्विस यादव ने इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए अपनी स्टोरी बताते हुए ये कहा कि मैक्स टर्न पिछले कई महीनों से मुझे पुक कर रहा था और जब बात आज मेरे फैमिली पे आ गई, मतलब कि जब मेरे फैमिली को जिंदा जलाने का बात कहा गया तो मुझे गुस्सा आ गया। तो मैंने उसके एक्शन का रिएक्शन दिया और ये बात कुछ हद तक सही भी लग रहा है, क्योंकि साथियों यदि आपने वायरल वीडियो देखा होगा तो आप उसमें मैक्स टर्न की चालाकी बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि उसने कैसे पहले से ही पूरा वीडियो का सेटअप लगा रखा था। जैसे कि उसे मालूम ही था कि सामने वाला मिलते ही उसे मारने वाला हो, और यदि मुझे पहले से ही पता हो कि सामने वाला मुझे देखते ही मारने लगेगा तो कहीं ना कहीं इसमें गलती मेरा ही है, क्योंकि मार खाने का कॉन्फिडेंस बिना गलती का नहीं आता है। ये तो बात हो गई एक साइड की। अब बात करते हैं दूसरी साइड की, इन्हें क्यों छोड़ा जाए। साथियों हमारे देश में लॉ है, तो ऐसे में सिस्टम में तो सभी को रहना है, और सिर्फ रहना ही नहीं है बल्कि सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना भी है। तो यदि आपको कोई इतने महीने से पोक कर रहा था तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन करते हैं, और उसमें भी तब जब आप फेमस पर्सनालिटी हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आप क्या करते हैं, आप चल देते हैं उसे मारने। ऐसे में आपने तो लॉ का उल्लंघन किया है, तो इसका सजा तो आपको मिलना ही चाहिए, क्योंकि यदि आपको पनिशमेंट नहीं मिलता है तो ऐसे में कल को जिसके पास भी थोड़ा बहुत पावर आएगा वो पुलिस के पास ना जाके अपने खुद के दम पे ही अपने सारे मैटर को सॉर्ट आउट करना स्टार्ट कर देगा और लॉ की धज्जियां उड़ाता फिरेगा, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि इससे बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा आने वाले सोसाइटी पे। ऐसे में आपको सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि गलती तो हुआ है। तो अब बस इंतजार कीजिए, और जो लोग सोशल मीडिया पे चीफ जस्टिस बनकर एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं वो कृपया पेशेंस रखिए और चीफ जस्टिस वाला काम चीफ जस्टिस को ही करने दीजिए। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जाते जाते सब्सक्राइब वाला बटन दबाते जाइएगा।